हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पे। आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो सवाल बनते हैं। आपको बराबर एग्जाम में इस दो सवाल से 2-4 होना पड़ता है कि यूरोप से जो व्यापारिक वाणिज्यिक कंपनी यहाँ आई थी, ठीक है, और उसका स्थापना हुआ था। तो स्थापना होने का समय अलग है और इंडिया आने का समय अलग है। दोनों का अगर क्रम देखा जाए, बराबर सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कौन आया, सेकेंड नंबर पर कौन आया, थर्ड में कौन आया, फोर्थ में कौन आया। तो ये चार जो क्रम है पूछे जाते हैं। तो सवाल बनते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के आधार पर उसका क्रम कि सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया, ठीक है। और यूरोपीय कंपनी के स्थापना के आधार पर क्रम, यानी कि सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। अब आते हैं सवाल कि यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई, यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने क्यों आई। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं, हम लोग के जो हिंदी मूवी होती है उसमें यूरोप का अधिकतर फिल्मांकन होता है। अधिकतर मूवी हमारे यूरोप में ही शूट की जाती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, बराबर आप देखते भी होंगे, इटली। तो आप लोग देखते होंगे कि वो लोग का जो वहाँ का रहन सहन है कैसा है, वो देश कैसा है। तो वो लोग का जो देश है ठंडा है, जलवायु कैसी है, ठंडी है। और आपको पता होना चाहिए कि वहाँ गर्मी के मौसम में भी ठंड पड़ती है और ठंड के मौसम में तो ठंड पड़ेगी ही, और ठंड के मौसम में ही वहाँ बरसात होता है। इसीलिए वो लोग का जो पहनावा है, कोट पैंट, ओवरकोट, हैट, वो लोग का है, हम लोग का नहीं है। और उन लोग का जो खान पान है, मांस, बियर, क्योंकि वो शरीर को क्या करता है, अंदर से गर्म करता है। तो उन लोगों को जो मांस बनते हैं, मीट बनते हैं, चाहे मांसाहारी पकवान जो बनते हैं, उसमें गरम मसाले की यूज होती है। किस चीज़ की यूज होती है, गरम मसाले। तो एक गरम मसाला का उत्पादन स्थल कौन था, भारत था। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थे, जैसे श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया। तो यहाँ के मसाले यूरोप को निर्यात किए जाते थे। तो जो निर्यात होते थे ये स्थल मार्ग से होते थे, नहीं तो अरबी व्यापारी भारत से खरीद के लेके जाते थे और कुस्तुतुनिया के मार्केट में यूरोपीय व्यापारियों के हाथों बेच देते थे, जिसमें अरब के व्यापारी लोग काफ़ी लाभ कमाते थे। लेकिन 1453 में, कब, 1453 में एक घटना घटी। कुस्तुतुनिया पर, टर्की की राजधानी कुस्तुतुनिया पर सैल्जिक तुर्कों का कब्जा हो गया। उन लोगों ने व्यापारियों को लूटना शुरू कर दिया, व्यापार बंद हो गया। तो यूरोप में जो गरम व्यापार मसाले की जो मांग थी वो तो बन ही रही, लेकिन आपूर्ति बंद सी हो गई, क्योंकि जो रेट थे, जो दर थे, वो ज़्यादा दाम पर उनको मिलने लगे। क्योंकि मैंने पहले ही कही है बात कि सैल्जिक तुर्क के जो लुटेरे लोग जो कुस्तुतुनिया पर कब्जा जमा के बैठे थे, वो लोग व्यापारियों को लूट लिया करते थे या अधिक से अधिक टैक्स लिया करते थे। तो उन लोगों ने भारत का समुद्रिक मार्ग खोजने का निश्चय किया, क्योंकि कुस्तुतुनिया जो जगह है, जब आप वर्ल्ड मैप पर इस बिंदु को देखेंगे, ऊपर काला सागर, नीचे भूमध्य सागर, तो मिस्र जगह है जो स्थल से जुड़ा हुआ है। बाकी कुस्तुतुनिया से ही यूरोप और भारत
जुड़े हुए थे, जहाँ से व्यापार होते थे। और कुस्तुनिया जो था, जो वर्तमान में इस्तांबुल है, तो वह व्यापारियों का क्या था, अड्डा था, केंद्र बिंदु था। तो अब यूरोपीय जो व्यापारी होंगे वो भारत में पहुंचने के लिए, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में पहुंचने के लिए क्या करेंगे, समुद्री यात्रा का आरंभ करेंगे। इसमें सबसे पहले कौन आएंगे, तो पुर्तगाली आएंगे। कौन आएंगे, पुर्तगाली आएंगे 1498 में। अब आते हैं, तो जब भारत वो लोग आने का शुरुआत करेंगे तो उसमें एक ऐसा नाविक होगा, कोलंबस, नाम सुने हैं ना, कोलंबस। कोलंबस भारत को खोजने के लिए वो पूरब न चलकर पश्चिम चल देता है। वो सोचता है कि सब पूरब जाएगा तो भारत पहुंचेगा, तो हम अगर पश्चिम से होकर जाएंगे तो भारत के पश्चिम में पहुंचेंगे। उसका भी सोचना ठीक था, क्योंकि उस समय तक अमेरिका की खोज नहीं हुई थी। तो उसने 3 महीना अटलांटिक महासागर में बिताया और तब जाके उसने अमेरिका की खोज करी। कब, 1492 ईस्वी में। 1488 ईस्वी में ही बार्थोलोम्यू डियाज ने, कौन, बार्थोलोम्यू डियाज ने दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम बिंदु, निचली बिंदु उत्माता अंतद्वीप की खोज कर ली थी। ठीक है, उसी लाइन को पकड़ते हुए, रास्ते को पकड़ते हुए वास्को डी गामा अफ्रीका आया, और अफ्रीका में उसको गुजरात का व्यापारी मिला अब्दुल मजीद, और उसके सहारे वह कालीकट पहुंच गया। तो इतिहासकार कहते हैं कि भारत की खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया। लेकिन उसने खोज करी किसके सहायता से, तो गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से, क्योंकि उसके नाव के पीछे पीछे, जहाज के पीछे पीछे वो इंडिया तक पहुंचा था। खैर जो भी हो, जो इतिहास बन चुका है हमें वही पढ़ना है, इसमें कोई लेखी किंतु परंतु नहीं होगा। तो कोलंबस स्पेन का नाविक था और उसने अमेरिका की खोज करी। वास्को डी गामा पुर्तगाल का नाविक था, उसने 1498 में भारत की खोज करी। और बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में उत्मासा अंतद्वीप की खोज करी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम बिंदु है। मैं यहां पर नोट कर देता हूं कौन कौन। कोलंबस कहां का था, स्पेन से अमेरिका। कब, 1492 में। सोच इसका भी सही था। बार्थोलोम्यू डियाज 1488 कैसे खोज की, इसको हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है, अब आते हैं भारत की खोज कौन किया, वास्को डी गामा 1498 20 मई। तो गरम मसाले की व्यापार के लिए यूरोपीय कंपनी, वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। तो सबसे पहले इसमें बाजी किसने मारी, किसके हाथ रहा, तो पहला सवाल है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, आने के आधार पर सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले आया था पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, 1498 में। कब, 20 मई। 20 मई कहां उतरा था, लाने वाला कौन था, तो वास्को डी गामा, कालीकट। हम लोग एक एक करके अध्ययन भी करेंगे। पुर्तगाल का अलग, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अलग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अलग,
डेन ईस्ट इंडिया कंपनी का अलग, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का अलग अलग। अभी हम शॉर्ट फॉर्म में इस सवाल के आधार पर आपको हम बता रहे हैं। कहाँ होता था? कालीकट, उस समय कालीकट का राजा कौन था? तो जमोरिन। ये शॉर्ट फॉर्म में है जमोरिन। ठीक है, ये रहा पुर्तगाल। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल। सबसे पहले आया था पुर्तगाल। ठीक है, दूसरा कौन आया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां डच का मतलब हो जाता है हॉलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड। ठीक है, कब आया? 1602 ईस्वी में। कब आया? 1602 ईस्वी में। 2 ईस्वी में डच। इससे पहले 1596 में एक डच नागरिक आया था इंडिया। 1596 में, इसका नाम क्या था? कार्नोलिस दहस्तमान। क्या नाम था? कार्नोलिस दहस्तमान। कब आया था? 1596 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन कंपनी कब आई थी? 1602 ईस्वी में। ठीक है, और आपको पता है कि इसने अपनी पहला कारखाना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कंपनी कहाँ खोला था कारखाना? तो मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना पहला कारखाना खोलेगी। ठीक है, ये कब खोलेगी? तो 1605 में। कब आएगी? 1602 में। स्थापना कंपनी का कब करेगी? तो 1605 ईस्वी में। आ रही बात समझ में? अब आते हैं तीसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आने के क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा स्थान है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का तो तीसरा स्थान है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसी इस कंपनी का स्थापना तो हुआ था 1600 ईस्वी में ही, लेकिन कंपनी की तरफ से पहला जो आदमी आएगा, राजा का दूत, जेम्स प्रथम राजा का दूत कैप्टन हॉकिंस, वो 1608 ईस्वी में आएगा। कब आएगा? 1608 ईस्वी में। ऐसे पहला अंग्रेज यात्री आएगा 1598 के आसपास, उसका नाम होगा रॉल्फ फिंच। क्या नाम होगा? रॉल्फ फिंच। लेकिन 1608 में राजा, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपना एक दूत किसको भेजा था? भारत के उस समय के मुगल बादशाह जहांगीर के पास। किसका? उसका नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस उसका नाम था। कहते हैं यह जब भारत में आया तो उस समय का मुगल बादशाह जहांगीर था। और आपको बात यहाँ जानना बड़ी अजीब है कि यह अंग्रेजी होते हुए भी फारसी भाषा का जानकार था। कौन सा भाषा? फारसी भाषा। कहते हैं जब यह मुगल बादशाह के दरबार में आया तो इसको अनुमति तो नहीं मिली व्यापार करने की सूरत में, क्योंकि सूरत में व्यापार करने की अनुमति मांग रहा था, लेकिन अन्य यूरोपीय कंपनी के विरोध के कारण यह अनुमति उसे प्राप्त नहीं हुई। तो यह 3 वर्ष आगरा में रहा। कितने वर्ष? यह 3 वर्ष आगरा में रहा और जहांगीर इससे प्रसन्न होकर इसे 400 का मनसब दे दिया। 400 का मनसब दे दिया। कितने का? 400 का मनसब। 1608 ईस्वी में राजा जेम्स, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा था, जो कि फारसी भाषा का ज्ञाता भी था, और यह 3 वर्ष आगरा में रहा, जो 400 का मनसबदार भी बना। और आप 1611 में, क्योंकि ये सूरत में कंपनी नहीं खोल पाया ब्रिटिश इंडिया कंपनी, तो 1611 में यह मछलीपट्टनम में कंपनी खोली थी, जो कि दक्षिण भारत का जगह है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेनमार्क। कौन? डेनमार्क। तो डेनमार्क आने के क्रम में इसका चौथा स्थान है। कब आया था? 1616 ईस्वी में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेनमार्क। डेनमार्क, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी।
1616 में। ये इंडिया में पहली कंपनी स्थापित किया 1620 में। कब? 1620 में। कहाँ? ट्रैंकोबार तमिलनाडु में। ट्रैंकोबार तमिलनाडु में जो पड़ता है जगह है, तो यहाँ पर कंपनी स्थापित किया था। ठीक है। और डेनमार्क की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में ज़्यादा देर नहीं टिक सकी और यह अंत में 1845 ईस्वी के आसपास इसने अपनी कंपनी बेच दी। कंपनी किसको बेची? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी। ठीक है। अब आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। आने के क्रम में इनका 5वां स्थान है। इसकी 1664 ईस्वी में। कब आया? 1664 ईस्वी में। और जिस समय आया उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 14वां। लुई 14वां नाम सुन रहे हैं ना, जो अपने जीवन में मात्र 3 बार ही स्नान किया था। लुई 14वां फ्रांस के प्रसिद्ध शहर वर्साइज का क्या है? इसका महल है, शीश महल। लुई 14वां का मंत्री था कार्ल वार्ट। इसने कंपनी की स्थापना किया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्योंकि ये राजा के सहयोग और मंत्री के द्वारा बनाया गया कंपनी था, इसलिए इसे फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज का विशेषाधिकार प्राप्त था। राज का विशेषाधिकार प्राप्त था। और यही नहीं, इसके वित्तीय संसाधन भी इसी से प्राप्त होते थे, राज की तरफ से ही। इसलिए इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है। सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता है। तो सवाल बराबर बनते हैं कि इन सारी कंपनियों में किस कंपनी को सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता है? तो किसको कहेंगे? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता है। अब देखेंगे कि सारी कंपनियों में सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगीज आया। सबसे लास्ट में कौन आया? तो फ्रांसीसी आया। और आपको जान के हैरानी होगी, सबसे अंत में यही गया पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1961 में। ठीक है। अंग्रेज डच कब जाएगा? 1757 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होकर सारा साम्राज्य इसका चला जाएगा अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। डेनमार्क ऑलरेडी कंपनी बेच चुका है। अब फ्रांसीसी जो है ये सिर्फ पांडिचेरी तक ही सिमट कर रह जाएगा। तो ओवरऑल भारत में राज कौन करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1947 में 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ाद करके जाएगी। अब आते हैं यूरोपीय कंपनियों के स्थापना के आधार पर क्रम। सबसे पहले किस कंपनी का स्थापना हुआ और सबसे अंत में किस कंपनी की स्थापना हुआ? तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1498 ईस्वी में। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 में। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में होगा, इंडिया में नहीं होगा। कहाँ होगा? इंग्लैंड में होगा, इंडिया में नहीं होगा। और ये लोग जब आएगा, कब आएगा? तो 1608 में आएगा। पहला कौन आएगा? तो कैप्टन हॉकिंस, जो हम लोग पिछले बार अभी पढ़े हैं, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। तीसरा कंपनी कौन है? तो जिसकी स्थापना हुआ क्रम, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। ठीक है। और आ भी गया जल्दी ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पर देखिए हम लोग ना, पुर्तगीज फर्स्ट है, ब्रिटिश यहाँ पर नहीं है, ब्रिटिश वहाँ सेकेंड है, तो यहाँ पर डच सेकेंड है, ब्रिटिश यहाँ थर्ड है, तो वहाँ पर ब्रिटिश सेकेंड है और डच थर्ड है। डेनमार्क सेम टू सेम है, फ्रांसीसी सेम टू सेम है।
तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602 में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1616 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में। इसमें बहुत सारे आपको मूलभूत पॉइंट है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उपयोगी होंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ये दिखेगा और लगेगा कि बहुत सारे सवाल सिर्फ इस वीडियो से आपको आने वाले हैं और बराबर यह सवाल पूछे भी जाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही कम लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन किया है। अगर जब वीडियो बनेगा तो हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।